सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CGPSC मेड इजी। आज हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट है उसको ट्रिक से या निमोनिक से याद कर लेने वाले हैं, जिसको आपको याद रखने में आसान होगा और आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस देख के टिक भी लगा पाएंगे। सो स्पोर्ट्स से चालू करेंगे। पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, स्मृति मंधाना नेम्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो स्मृति मंधाना तो ऑलरेडी बहुत फेमस प्लेयर है, आप जानते भी होंगे, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है। और स्मृति का मतलब ही होता है याद रखना, तो ये तो आप लोग याद रख ही लेना, स्मृति मंधाना स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है। देन इंडिया टॉप मेडल स्टैंडिंग्स एज एशियन राइफल। जो एशियन राइफल पिस्टल चैम्पियनशिप हुआ था उसमें इंडिया ने मेडल टैली टॉप किया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया टॉप पे रहा है। तो देखेंगे जो इंडिया 2026 का पिस्टल चैम्पियनशिप था उसमें 51 गोल्ड लेके आया, 23 सिल्वर लेके आया और 20 ब्रॉन्ज लेके आया। ये नंबर्स भी याद रखेंगे आप, 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। ओके, 51 गोल्ड याद रखेंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है प्लेयर्स के नाम। तो प्लेयर्स जो हैं, देखो दो तो पंजाबी हैं, अमरप्रीत सिंह है एक और एक हैं गुरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत गुरप्रीत वैसे भी जो पंजाबीज़ होते हैं पिस्टल विस्टल रखने के लिए फेमस हैं, तो अमरप्रीत सिंह गुरप्रीत सिंह इन्होंने जीता है। और एक हैं अंकुर, ठीक है। तो अमरप्रीत, अंकुर और गुरप्रीत, ये सारे नाम आप याद रख लेना, अमरप्रीत गुरप्रीत अंकुर। फिर 25 मीटर फायर पिस्टल का था ये। 25 मीटर पिस्टल जूनियर इवेंट में सूरज शर्मा है और मुकेश नेलवल्ली है। तो सूरज शर्मा गोल्ड का याद रख लेना आप, सूरज शर्मा जो है वो गोल्ड लेके आए हैं। देन वुमेन में शिफ्ट कौर, यहाँ भी देखिए पंजाबी हैं हमारी, शिफ्ट कौर जी और तेजस्विनी सावंत। देन इंडियन जूनियर में अगेन वुमेन्स जूनियर टीम में प्राची गायकवाड़ और अनुष्का ठाकुर। ओके, देन जम्मू कश्मीर क्रिएट्स हिस्ट्री, स्टॉर्म्स इनटू रणजी ट्रॉफी फाइनल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रणजी ट्रॉफी में पहली बार जम्मू कश्मीर ने फाइनल में पहुंचा भी और शायद जीत भी गया। जम्मू कश्मीर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल आफ्टर ए स्पिरिटेड सेमीफाइनल विन। और बस मेजर तो यही है, वन लाइनर जैसा कि रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर जीता है, ये आपको याद रखना है। और हुआ कहाँ, ये श्रीनगर में हुआ था। ओके, देन देखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कंप्लीट्स रिकॉर्ड चेस टू सील सेकेंड टाइटल। तो RCB ने जीता है फिर से, स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल स्टिच्ड ए रिकॉर्ड 165 रन पार्टनरशिप टू लिफ्ट RCB टू ए सक्सेसफुल चेज ऑफ 204 अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो स्मृति मंधाना स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी है और स्मृति मंधाना ने अपनी टीम RCB को दोबारा से WPL जिता दिया है। और किसको हराया है इन्होंने, है ना, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया, और RCB जीता है। देन इंडिया क्लिंस्ड अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल फॉर रिकॉर्ड से। तो ये अंडर 19 अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एज ए वन लाइनर याद रखेंगे कि ये जिम्बाब्वे में हुआ था और इंडिया इसमें जीता है इंग्लैंड को हरा के। देविका सिहाग ट्रैम्प्स टू विन फर्स्ट BWF सुपर 300 टाइटल थाईलैंड मास्टर्स है। तो देखिए देविका सिहाग जो है
20 साल की देविका सिहाग, ये बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने थाईलैंड मास्टर्स जीता है, हरियाणा से है। तो देखिए थाईलैंड है, थाईलैंड मास्टर्स आपको याद रखना है कि थाईलैंड मास्टर्स में क्या किसने मेडल जीता, तो देविका सिहाग। तो ऐसा इमेजिन कर लिए कि थाईलैंड में कोई देवी है वो बैडमिंटन खेल रही है, बहुत सारी देवियां हैं, तो थाईलैंड में कोई देवी है और वो वहाँ की सीनरीज में माउंटेन में बैडमिंटन खेल रही हैं और हरियाणा से हैं। The win highlights India's increase in depth of women's singles बैडमिंटन। ओके, ICC चार्जेस US क्रिकेटर अराउंड, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, झारखंड वुमेन्स टीम क्लिंचेस गोल्ड एट 2026 पैरा थ्रो बॉल नेशनल। तो बस ये वन लाइनर याद रखेंगे कि थ्रो बॉल नेशनल्स जो है वो झारखंड की वुमेन्स टीम ने दिया है। ऐसा कि झाड़ है तो झाड़ में थ्रो कर दिया, किसी को पकड़ा और झाड़ में थ्रो कर दिया, ऐसे याद रख लेना। डिफेंस, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 3 मिसाइल। कहाँ से किया? ओडिशा। तो देखिए अब ये अग्नि 3 है तो अग्नि उड़ा, ऐसे आप याद रख लेना कि अग्नि उड़ा, तो आपको ओडिशा कोस्ट याद रह जाएगा कि अग्नि 3 मिसाइल है और अग्नि उड़ा तो ओडिशा। तो देखेंगे डिटेल में, चांदीपुर ओडिशा से इसको टेस्ट फायर किया गया है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो अग्नि तो सरफेस टू सरफेस में ही लगती है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च्ड बाय द पर्सनल ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड and the defense DRDO source said that it met all the mission objectives। और अग्नि 3 के बारे में कुछ याद रख लेंगे, जैसे 1.5 टन का पेलोड कैरी कर सकती है, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर कर सकती है। देन दूसरा दिखेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो DAC है, इट क्लियर्ड 3.25 लाख करोड़ डील फॉर 114 रफाल फाइटर जेट। तो बस याद रखेंगे कि रफाल फाइटर जेट कितने आ रहे, 114, उसके लिए डील हुई है। इंडिया थाई एयर फोर्स अंडरटेक जॉइंट इन सीतू एयर एक्सरसाइज। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच एक एयर फोर्स एक्सरसाइज हुआ है with the Royal Thai Air Force to enhance operational coordination and interoperability। एंड ओके, थाईलैंड में ही हुआ है ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे INS सुदर्शिनी, फर्स्ट पोर्ट कॉल इन ओमान। तो INS सुदर्शिनी जो है वो उसने कहाँ वॉयज किया है? ओमान में। तो ऐसे याद रख लेंगे कि ओमान सुदर्शिनी, सुदर्शिनी कैसा साउंड कर रहा है? सुदर्शन चक्र जैसा, सो ओमान सुदर्शन चक्र, ऐसा आप याद कर लेना कि सुदर्शिनी ओमान। तो बस बेसिक वन लाइनर तो ये आ सकता है कि सुदर्शिनी जो है वो सलाला पोर्ट जो है ओमान में अपना वॉयज इसने कंप्लीट किया। DRDO कैरीज आउट सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड राजमैट टेक्नोलॉजी। तो ये राजमैट टेक्नोलॉजी क्या है ये याद रख लेना, सॉलिड फ्यूल डक्टेड राजमैट टेक्नोलॉजी, जिसको टेस्ट किया है किसने? DRDO ने। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो इंडिया कन्फर्ड विथ कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफाक इन जर्मनी। तो ये पूछ सकता है कि कंट्री ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है बायोफैक की तरफ से वो किसको मिला है? तो इंडिया को मिला है, और ये हुआ कहाँ? जर्मनी। तो बायो और जर्मनी, ऐसा याद रख लेंगे, बायो वाले जर्मनी जाते हैं डॉक्टर बन के MBBS वगैरह करने, तो जर्मनी में ध्रुव राठी भी रहता है।
वो भी एमबीबीएस करने गया होगा। तो वन लाइनर की तरह है ये। फिर देखे, रूबल नागी फ्रॉम इंडिया विंस ग्लोबल टीचर प्राइज़। ग्लोबल टीचर प्राइज़ किसने जीता? रूबल नागी ने जीता। तो रूबल या नागी से याद रख लेना कि कोई टीचर है, वो पूरे ग्लोब में नागों के बारे में पढ़ा रही है कि नाग कितने वैरायटीज़ के होते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए एंड ऑल। सो रूबल नागी ग्लोबल टीचर प्राइज़। भूटान क्वीन मदर कॉन्फर्ड द सोल्जर ऑफ द ह्यूमैनिटी अवार्ड इन असम। तो असम में भूटान की क्वीन मदर को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी मिला। विंस फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड फॉर स्पोकन वर्ड एल्बम। तो ये पहला है, दलाई लामा पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 68th नंबर का था ये ग्रैमी अवार्ड, और ट्रेवर नोवा में हुआ था। और स्पोकन वर्ड एल्बम नाम था, उस एल्बम का नाम क्या था? स्पोकन वर्ड। मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। अच्छा, ये वो है जो ये रिकॉर्ड है, इसका नाम है हिज स्पोकन वर्ड एल्बम। उन्होंने जो बोल के रिकॉर्ड किया है कि मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विंस डबल ऑनर्स एट रिपब्लिक डे परेड। ओके, ठीक है, वन लाइनर जैसा है। अपॉइंटमेंट देखेंगे। आर विजय आनंद अपॉइंटेड एमडी सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। ठीक है। इंदरपाल सिंह जी को चार्ज मिला है एओसी इन सी ईस्टर्न एयर कमांड। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75 है, तो ऐसे याद रख लेंगे कि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में 75, पी से पासपोर्ट, पी से 75। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, तो नेटवर्क रेडीनेस 45 या 4-5 ऐसे याद रखें। 4-5 नेटवर्क ही आ रहे हैं, ज़्यादातर नेटवर्क सिग्नल 4 या 5 होते हैं, तो 4-5 नेटवर्क रेडीनेस। पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 181 कंट्रीज़ में, नहीं 181 है इंडिया का रैंक। ओ सॉरी, इंडिया का रैंक 131 है, टोटल कंट्रीज 1। तो देखो 131 लास्ट डे होता है कि मंथ का, तो वुमेन पीस और सिक्योरिटी के मामले में लास्ट है, ऐसा याद रख लेना। 131 है। देन obituaries not so important submission impact submit concludes with adoption of new Delhi declaration। तो यही impact submit कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ, ऑब्वियस है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने करवाया भारत मंडपम में, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसमें था डेमोक्रेटाइजिंग एआई सोर्सेज, सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई, इकोनॉमिक ग्रोथ, एआई फॉर साइंस, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड ऑल। थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कंक्लूड्स इन दुबई विथ कॉल फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर। तो आयुष कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। आयुष का फुल फॉर्म भी पता ही होगा आपको। अर्बन चैलेंज फंड, ओके, ये तो ठीक है।
Health Minister unveils National AI in Healthcare Strategy and Data Platform. फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट अंडर ब्रह्मपुत्र है, तो ये है इम्पोर्टेंट है, कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट अंडर ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में बन रहा है, ये अंडर वाटर है। ब्रह्मपुत्र असम, ओके। NHI टू डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बी कॉरिडोर्स, मधुमक्खियों के लिए कॉरिडोर्स बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो देखिए NHI बना रहा है बी कॉरिडोर, और ये मतलब जो नेटिव ट्रीज़ हैं, श्रब्स हर्ब्स ग्रासेस, उनको प्रोटेक्ट करके थोड़े बीज के लिए उसको लिवेबल बनाना। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कहाँ बनेगा प्राइवेट हेलीकॉप्टर नॉरेटेड फाइनल लाइन असेंबली लाइन फॉर H-120 हेलीकॉप्टर्स बनेगा कर्नाटका के कोलार में। तो कोलार KGF कर्नाटका में। भू आधार, भू आधार क्या है, तो रेखा गुप्ता जी ने लॉन्च किया भू आधार इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज अर्बन गवर्नेंस, दिल्ली में। ठीक है। द सिस्टम असाइंस यूनिक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी लैंड पार्सल इन दिल्ली। फर्स्ट इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप लॉन्च्ड एट LNT, तो पहला कैडेट ट्रेनिंग शिप कहाँ लॉन्च हुआ है, LNT कट्टुपल्ली चेन्नई, LNT, ओके। तो ट्रेनिंग के नाम पे काट दिया, ऐसे याद रखना कि कैडेट ट्रेनिंग करवाएंगे बोले और काट दिया कट्टुपल्ली, फिर चेन्नई है उसको चेन्नई। VOC चिदम्बरम पोर्ट्स बिकम इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टू इनिशिएट एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम। इंडिया का पहला एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम इनिशिएट करने वाला पोर्ट कौन सा बना है, VOC पोर्ट, VOC चिदम्बरम। इंडिया का फर्स्ट म्यूजिकल पाथ मुंबई कोस्टल रोड प्लेस, तो मुंबई में म्यूजिकल पाथ, मुंबई और म्यूजिकल। कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज, तो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जहां 100% इंश्योरेंस कवरेज हो चुका है अलवर, अलवर अलवर, ओके। ग्रैंड ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल बस्तर पंडुम जगदलपुर में हुआ, बस्तर पंडुम जगदलपुर छत्तीसगढ़। द्रौपदी मुर्मू जी खुद आई थी, इनॉग्रेट किया उन्होंने, और लाल बाग ग्राउंड जगदलपुर में। बस्तर पंडुम है क्या, इट इज़ अ ट्राइबल फेस्टिवल रिप्रेजेंटिंग ट्राइबल फोक्स आर्ट्स। 54,000 पार्टिसिपेंट्स थे। इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस ECI नेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ECI नेट। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया, किस लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, टू कनेक्ट सिटीजन्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन ऑफिशियल्स एट द सिंगल प्लेटफॉर्म।
नेशनल में कुछ इम्पोर्टेंट इंडिया और यूएस लेड पैक्स सिलिका कोलिजन। ठीक है, तो ओवरऑल तो यही था और बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा। सर्वम एआई देख लीजिए, बेंगलुरु बेस्ड सर्वम एआई इज रीशेपिंग इंडियाज एआई इमेज बाय बिल्डिंग सॉवरेन एआई। तो सॉवरेन एआई बना रहा है इंडिया का बेंगलुरु बेस्ड सर्वम एआई कंपनी, and its optical character recognition tool Sarvam Vision has outperformed major models like ChatGPT। ओके, सर्वम एआई नाम रख लेना, बेंगलुरु वालों ने बनाया यार, बेंगलुरु बेस्ड है, याद रख लेना। $17-year-old become India's youngest analog astronaut। क्या नाम है? आदित्य पांड्या। हार्दिक पांड्या का भाई आदित्य पांड्या जा रहा है स्पेस में एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन। ओके, इतना ही।